बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूराइनरी सिस्टम। यूराइनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी। हमारी जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो 2 किडनीज होती हैं। आल्दो हम एक किडनी के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने हमारे अंदर जो है वो 2 किडनीज बनाई है। 2 किडनीज क्यों बनाई गई जबकि हम एक पे सरवाइव कर सकते थे? 2 किडनीज इसीलिए बनाई गई ताकि जब कभी हमारे में किसी मुसलमान बहन भाई को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसे वो किडनी डोनेट कर सकें। अल्लाह ताला वैसे ही हमसे नेकी की उम्मीद रखते हैं और हमें चाहिए कि हम इस उम्मीद पे जो है वो पूरा उतरें। और ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि जो इंसान इस तरह नेकी की राह पर अपनी एक किडनी डोनेट कर देता है तो वो एक बेहतर और लाइवली और हेल्दी ज़िंदगी गुजारता है एज़ कम्पेयर टू उस इंसान के जो अपनी दोनों किडनीज़ के साथ सर्वाइव किए हुए हैं। और वैसे भी शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। किडनी का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन, यानी कि दिखने में जो है वो रेडिश ब्राउन है। बीन शेप, बीज की तरह दिखती है। अब एक बीज को जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अगर कट किया जाए तो वो भी यही शेप इख्तियार की होता है। अब इसकी जो है वो लेटरल सरफेस ये है, इट्स कन्वेक्स शेप्ड, ये होती है कन्वेक्स शेप। और ये है इसकी मीडियल शेप जो कि कनकेव है, ये होती है कनकेव शेप। अब ये इसी तरह का ये है कनकेव की शेप का, और ये लेटरल कन्वेक्स शेप है। अब इसके जो 2 पार्ट्स हैं किडनी के, एक कॉर्टेक्स है जो आउटर है और जो इनर है उसे मिडुला कहा गया है। ये है रेनल पायरामिड्स, ये कॉर्न शेप्ड है। देखिए देखने में भी कॉर्न की तरह के ही लग रहे होंगे। अब जब बच्चों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि रेनल पायरामिड्स कहाँ होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये साइडों पे जो है वो पड़े हैं, तो वो कॉर्टेक्स कर देते हैं। तो इस तरह ये आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ये जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर नहीं होते, ये रेनल जो है वो पायरामिड्स ये मिडुला के अंदर होते हैं। और ये जो कैप्सूल जिसने इस किडनी को सराउंड किया होता है उसे फिब्रियस कैप्सूल कहा जाता है। ये जस्ट लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। अब यहाँ 3-4 टर्म आती हैं जो कि बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर जाती हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। रेनल पेल्विस है एक है रेनल साइनस, एक है रेनल हाइलस। रेनल पेल्विस जो है वो यहाँ पर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ से जितनी ज़्यादा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स आती है वो यहाँ सारी इकट्ठी होने के बाद जस्ट यूरेटर को एक पाथ प्रोवाइड करती है। यूरेटर से वही यूरिन, देन यूराइनरी ब्लैडर, देन यूरिथ्रा, देन आउटसाइड योर बॉडी। दूसरी टर्म है रेनल साइनस, वो यहाँ पर हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे हुए है, जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ डिप्रेशन। एक होलो चैम्बर है वो, और इस होलो चैम्बर को जो पाथ प्रोवाइड करता है उसका नाम है रेनल हाइलस। ये जस्ट पाथ प्रोवाइड करता है इसे रेनल साइनस को। और ये एक पूरी किडनी की जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर है। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर 2 किडनीज जैसे पहले भी बताया गया है। अब ये देखें, ये जो लेफ़्ट किडनी है ये थोड़ी सी ऊपर को होती है और ये जो राइट किडनी होती है ये थोड़ी सी लोअर होती है। इनका साइज़ का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, जस्ट हार्ट की लोकेशन की वजह से ये जो है ये अप एंड डाउन होती हैं थोड़ी सी। और जो इसके ऊपर ये ग्लैंड्स हैं किडनी के ऊपर, इसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहा गया है। किडनी से जो है वो फ़ौरन नीचे यूरेटर की लेंथ जो है वो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। उससे नीचे दिस इज़ द यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर इज़ जस्ट अ मस्कुलर ऑर्गन, यूरिन रेजरवायर। यहाँ सिर्फ यूरिन आकर इकट्ठा होता है और थोड़ी देर सर्वाइवल जो है वो यूरिन का यहाँ पर होता है, थोड़ी देर यहाँ स्टे करता है वो बस। उसके बाद वो ट्यूब जो है वो यूरिथ्रा वो यहाँ से पास आउट कर जाता है। अब ये कुछ टर्म्स है, यूरिट्रल और फाइस, यूरिथ्रल और फाइसिस। इन टर्म्स को किस तरह से जो है वो आपने याद करना है। अब ये यूरिटर है, यूरिटर के नीचे यानी कि जिसका नाम साथ हो उसके नीचे ये देखें ये कुछ इस तरह की ओपनिंग्स यहाँ होती हैं और ये यूरिथ्रा और फाइस उनको कंट्रोल करता है कि यहाँ कितना यूरिन जो है वो ऊपर से आए, जो उसको यहाँ से पास आउट करने में हेल्प आउट करता है। इसी तरह से ये रही हमारी यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के नीचे जो है जो ये ऑरफाइसिस है उन्हें यूरिथ्रल ऑरफाइस कहा जाता है। ये भी यहाँ पे कंट्रोल करती हैं कि कितना यूरिन जो है वो यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब ये कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं लेकिन ये यूरिथ्रा के टॉप पर होते हैं, यूराइनरी ब्लैडर के डाउन पर होते हैं, और ये भी जो है वो यूरिन कंट्रोल करते हैं कि कितना यूरिन जो है वो यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जो है वो आपको पता होना चाहिए। जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को पढ़ते हुए आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। यानी कि हमारी दोनों किडनीज़ जो है उनका वेट अगर हम मिलाएं दोनों किडनीज़ का तो वो लेस देन जो है वो 1% होती है और हमारी टोटल बॉडी के वेट के, यानी कि अगर हमारी बॉडी का टोटल वेट जो है वो
क्या कहते हैं 100 होगा, अगर फॉर एग्जांपल किसी का अगर 100 है तो उसका सिर्फ 1 जो है वो ग्राम, उससे भी कम जो है वो हमारी किडनीज़ का वेट होगा। और ये हर कार्डिक बेट में 20% जो है वो ब्लड लेते हैं। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन निकालें कि कितना ज़्यादा ब्लड लेते हैं जितना कि इनका वेट हो, तो उस कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि ये 19%, मोर देन 19% जो है वो ब्लड लेते हैं कंपैरिजन के अंदर। यानी कि इस 1 और इस 20 का अगर हम कंपैरिजन निकालें कि हमारे बॉडी वेट, टोटल वेट और हमारे जो है वो किडनी का वेट जो है वो उससे कितना ज़्यादा ये ब्लड लेती हैं, तो वो 19% आ जाएगा। अगर एक किडनी का पूछेंगे तो उसके लिए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो 1% दोनों किडनीज़ के लिए, 1 किडनी के लिए 0.5, इसी तरह से ये 19.5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ मैथ की कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। उसके बाद है अगला, यूरिथ्रा कहाँ इम्पटाइज होता है। फीमेल यानी कि फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव है विजाइना उसके साथ है, लेकिन मेन के अंदर जो पेनिस जो रिप्रोडक्शन का काम कर रही होती है उसी के अंदर से ये यूरिथ्रा जो है वो गुजर रही होती है। उसके बाद हमें बताना चाहिए कि हमारी किडनीज़ जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो हमारी किडनीज़ बेसिकली हमारे कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बेसिकली ये 12th जो है वो थोरेसिक होती ही 12 हैं, ये 5 होती हैं लंबर वर्टिब्रा, इसकी 3rd वाली बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में जो है वो किडनी होती है, पसलियों के बिल्कुल नीचे, और जो लिम्बर की वर्टिब्रा होती है उसकी तीसरी वाली के ऊपर के दरमियान में, मतलब ये होता है। उसके बाद जो साइंस इस सारे फंक्शन डिजीज़ वगैरह को जो है वो देखती है उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अब ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, हो सकता है आपका क्वेश्चन मेरे लिए किसी नई इन्फॉर्मेशन को सामने लेकर आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।